अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी नहीं नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन बात है। लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन सिर्फ 6 माह बाद ही खराब होने लग जाते हैं और ये बात तो हम सबके लिए बहुत ही परेशान कुन होती है। लेकिन ज़्यादातर इस मामले में हम ही कसूरवार होते हैं, ना कि फ़ोन बनाने वाली कंपनियां। हकीकत तो ये है कि हम अपने डिवाइसेस को अक्सर सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। आप खुद सोचें कि आखिरी दफा आपने किसी डिवाइस के इस्तेमाल के लिए उसका मैनुअल कब पढ़ा था, या फिर कब आपने फोन की बैटरी को सही तरीके से चार्ज करना सीखा था। क्या आपको पता है कि फोन पे इस्तेमाल होने वाले बैक कवर्स के बारे में क्या मालूमात होनी चाहिए, और हमारे फोन की बैटरी इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाती हैं? फिक्र न करें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं कुछ ऐसी हैरत अंगेज तजावीज़ जो आपके फोन की जिंदगी को लंबा और बेहतरीन बनाएंगी। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपके फोन भी जिंदगी पाएं और वो खुश रह सकें। अपने फोन की बैटरी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको इसे सही तरीके से चार्ज करने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको अपने फोन की बैटरी को जीरो होने तक का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैटरी के बार बार मुकम्मल तौर पर खत्म होने से इसकी जिंदगी बहुत ही कम हो सकती है, क्योंकि आज के दौर में जिन मोबाइल्स में जदीद लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं, उनमें मेमोरी इफेक्ट का तो मसला ही नहीं होता। पुरानी टेक्नोलॉजीज मसलन निकल बैटरीज में मेमोरी लॉस का मसला होता था। आमतौर पर बैटरी की जिंदगी को मैन्युफैक्चरर डिस्चार्ज साइकिल्स के हिसाब से देखते हैं, जो 400 से लेकर 600 साइकिल्स के दरमियान होती है। इसलिए बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए 20% तक पहुंचने पर ही बेहतर है कि आप उसे रिचार्ज कर लें। इस तरीके से आप डिस्चार्ज साइकिल्स की तादाद को 1000 से लेकर 11,000 साइकिल तक बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि जब फोन की बैटरी पूरी चार्ज हो जाए पर आपका फोन तब भी चार्जिंग पे लगा रहे तो बैटरी को तो बहुत नुकसान पहुंचता है। ये गलत फहमी है, और सच तो ये है कि आजकल की बैटरीज के अंदर ऐसे कंट्रोलर होते हैं जो ज्यादा करंट को रोककर इसको ओवर चार्जिंग से बचाते हैं। इससे बैटरी को खराब होने का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने फोन को हमेशा चार्ज पर ही रखें। बैटरी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने फोन की चार्जिंग को हमेशा 20 से 80% के दरमियान रखें, बल्कि अक्सर मैन्युफैक्चरर तो कहते हैं कि बस 40 से 80% के दरमियान ही ठीक है। इस रेंज में बैटरी को डिस्चार्ज और रिचार्ज होने का मौका मिलेगा, जो उसकी उम्र को बढ़ा देगा। आपको इसमें ये भी बता दें कि चार्जिंग के दरमियान फोन इस्तेमाल करना भी बैटरी की सेहत खराब कर सकता है। फोन की बैटरीज बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि आप अपनी बैटरी को हर 3 माह के बाद पूरी तरह 0% तक डिस्चार्ज करें, फिर फौरन ही उसे 100% तक चार्ज करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। बल्कि एप्पल कंपनी तो कहती है कि आप उनके फोन की बैटरीज को हर 1 माह बाद ऐसे ही एक दफा फुल डिस्चार्ज करके फिर फुल चार्ज करें। इस तरह आपकी बैटरी की मियाद बढ़ जाएगी। दोस्तों, सस्ते चार्जर्स का ज्यादातर दूसरा नाम बैटरी को जिंदा दरगोर करना होता है। सस्ते चार्जर्स के नाम में बहुत ही खतरा छुपा होता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। सस्ते चार्जर्स में जरूरी कंट्रोलर ना होने की वजह से बहुत मसाइल हो सकते हैं। ऐसे वाकयात भी सुनने को मिले हैं कि हल्के किस्म के चार्जर्स का इस्तेमाल करने से घर में आग लग गई। हल्के किस्म के चार्जर्स और केबल इस्तेमाल करने का एक और नुकसान भी हो सकता है, और वो है बिजली का झटका। हमारा मकसद किसी चार्जर की मशहूरी करना नहीं, बल्कि हमारा असल मकसद तो आपकी और आपके फोन की हिफाजत है। अक्सर लोग तो चाहते हैं कि उनका फोन झट से चार्ज हो जाए, और इसलिए वो फास्ट चार्जर्स खरीद लेते हैं। इसमें हम आपको यही मशवरा देते हैं कि ऐसे चार्जर से बचें जो दावा करते हैं कि आपकी बैटरी को 1 घंटे से भी कम में फुल चार्ज कर देंगे। कम से कम ये जरूर देखें कि आपके फोन बनाने वाले ने आपको ये चार्जर इस्तेमाल करने की इजाजत दी भी है या नहीं।
अगर आप अपने फोन की हिफाजत के लिए एक मोटा कवर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हो सकता है कि चार्जिंग के दौरान ये डिवाइस और उसकी बैटरी को गर्म कर दे। आप देखते हैं कि मार्केट में इतने किस्म के कवर्स मिल जाते हैं और कवर्स बनाने वाली कंपनियां सभी एहतियात को खातिर में नहीं लाती। इसलिए आप एक नॉन सर्टिफाइड कवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि जब आपको बैटरी चार्ज करनी है तो इस कवर को लाजमी तौर पर तार के साइड पे रख लें। ज्यादा गर्मी बैटरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये बिल्कुल भी ओवरहीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से कभी भी इन्हें सूरज की धूप में या हीट पैदा करने वाली चीजों के करीब नहीं रखना चाहिए। जदीद फोन्स में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के स्क्रीन होती हैं, लेकिन वो भी धूप की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें धूप में रखेंगे तो उनका डिस्प्ले कलर मध्यम हो सकता है और मोबाइल की स्क्रीन कमजोर पड़ सकती है। और फिर अगर आपके फोन पे हल्की सी भी चोट लग गई तो स्क्रीन फौरन से डैमेज हो सकती है। और आपको तो पता ही होगा कि स्क्रीन को तब्दील करवाना कितना महंगा हो सकता है। कभी कभी तो नया फोन खरीदना ही इससे आसान होता है। और जब मौसम गर्म हो तो कोशिश करें कि अपने फोन को हाथ में लेकर ना चलें। इस गर्मी में फोन भी गर्म हो जाता है और आपके हाथ से आने वाली गर्मी फोन की बैटरी को और भी ज्यादा गर्म कर सकती है, जिसकी वजह से बैटरी की मियाद कम हो सकती है। इसी तरह ज्यादा ठंड भी बैटरी के लिए मुनासिब नहीं होती। पर आप ये पूछ सकते हैं कि फोन के लिए तो ना गर्मी अच्छी ना सर्दी अच्छी, तो फोन इस्तेमाल कैसे करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने फोन को सर्दी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी बैटरी की शायद इतनी लंबी जिंदगी नहीं रहेगी जितनी हो सकती है। अगर मुमकिन हो तो आप अपने फोन को कोट के अंदर की जेब में या फिर एक कवर में लपेट कर रखा करें। कम टेम्परेचर बैटरी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बैटरी को अपने आप को गर्म रखने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होती है ताकि वो सही तौर पे काम करे। इसलिए आपने नोट किया होगा कि सर्दी में बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। जब आप अपने मोबाइल पर वक्त देख रहे होते हैं, मैसेज पढ़ रहे होते हैं या मिस कॉल चेक कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा अपने फोन के डिस्प्ले की तरफ देखते हैं। फोन की मेन स्क्रीन पर ब्राइट और कलरफुल वॉलपेपर यूज करने से बैटरी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप ब्लैक या व्हाइट वॉलपेपर का इस्तेमाल करें। इससे आपके फोन की बैटरी बचेगी। साथ ही कोशिश करें कि अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को 30 से 40% तक ही रखें। ये रोशनी आपको सारी मालूमात देखने के लिए काफी होती है। इसके अलावा ये आपकी बैटरी की उम्र को भी काफी ज्यादा बढ़ा देगी। बाहर जाते वक्त ब्राइटनेस लेवल का इस्तेमाल कभी ना करें। बेहतर है कि ऑटो ब्राइटनेस फंक्शन का इस्तेमाल करें ताकि आपको सूरज में भी फोन की स्क्रीन दिखाई दे। अक्सर औकात जब हमारे फोन हमारी जेब में होते हैं तो हमें मोबाइल की रिंगटोन की आवाज नहीं आती, इसलिए हम उसको वाइब्रेशन मोड में रख देते हैं। लेकिन हर वक्त मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में रखना भी बैटरी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि मोबाइल को हर वक्त वाइब्रेशन मोड में रखने से बैटरी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जब बाहर मौसम में गरज चमक हो तो अपने फोन को चार्ज करने से बचें। असल में ये बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी है। ये कहानी नहीं है। आंधी के दौरान बिजली से चलने वाली चीजों को पूरी तरह से मौसम के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। घर में अक्सर वोल्टेज से बचने के लिए डिवाइसेस लगी होती हैं, लेकिन वो अक्सर बिजली के तेज गुस्से के सामने कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि उनका गुस्सा तो हजारों वोल्ट तक पहुंच जाता है। अपने फोन को पानी से दूर रखें। ये तो एक जाहिरी सी बात लगती है, लेकिन कुछ लोगों के घर समंदर या झील के पास होते हैं तो उनके घर में अक्सर नमी होती है। इस नमी से अक्सर फोन की बैटरी खराब हो जाती है, तो कोशिश करें कि अपने फोन को इस नमी से बचाएं, क्योंकि ये आपके मोबाइल की जिंदगी को बहुत ही कम करने वाली है। गाड़ी चलाते वक्त अपने फोन्स को कार की डैशबोर्ड पर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। बार बार की हरकत और झटकों से फोन को बहुत ही नुकसान हो सकता है। ये चीजें तो फौरन नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ सब छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि कतरा कतरा मिलके समंदर बन जाता है।
अपने फोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट से बचाएं। बड़ी कंपनियां आमतौर पर तकरीबन हर साल ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती हैं। इस अपडेट से आपके फोन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। कंपनियां तो चाहती हैं कि उनके फोन्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर हो जाएं, लेकिन आपका पुराना फोन शायद इस अपडेट को पूरी तरह से सपोर्ट ना करे। अपने फोन को अपडेट करने से पहले ये लाजमी चेक कर लें कि क्या आपका फोन इसको सपोर्ट भी करता है क्या नहीं। इसलिए सोच समझ कर इसका फैसला करें। और आखिर में हम आपको ये बता दें कि अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे फोन का डाटा हर वक्त ही फुल रहता है और इसकी वजह से हमारे हार्ड ड्राइव पे बहुत ही लोड पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि अपने डाटा को किसी दूसरी जगह पे महफूज कर लें और अपने फोन पे कम से कम बोझ डालें। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आपके मोबाइल को कुछ हो जाता है तो डाटा का नुकसान नहीं होगा। जी तो दोस्तों, आपको वीडियो में जो जो बताया गया इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेशक सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी उर्दू थिंक फैमिली में शामिल हो सकें।